Good evening, everyone. This is Deepak. Today I am going to discuss about power of President of India. दोस्तों, प्रेसिडेंट को हमारी कंट्री में इंडिया के हेड का दर्जा दिया गया है। प्रेसिडेंट हमारी कंट्री के फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कहलाते हैं और हमारी कंट्री की यूनिटी और इंटीग्रिटी यानी एकता और अखंडता के सिंबल है। इंडिया में या इंडिया से बाहर हमारे देश में कोई भी काम या डिसीजन जो भी लिए जाते हैं, जैसे देश में कानून लागू करना या किसी बड़ी पोस्ट पे अपॉइंटमेंट करने का या किसी इंटरनेशनल पॉलिसी का, ये सब चीज़ें प्रेसिडेंट के नाम पे की जाती है। ये प्रेसिडेंट हमारी कंट्री को एज अ सिंगल यूनिटरी रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन अगर हम इंडिया के प्रेसिडेंट को यूएस के प्रेसिडेंट से कंपेयर करें तो क्या नाम सेम होने के अलावा उनमें कुछ सिमिलर है। जो जब भी पावर्स की बात आती है तो यूएस के प्रेसिडेंट को हमेशा इंडिया के पीएम के साथ कंपेयर किया जाता है, ना कि प्रेसिडेंट को। इंडिया में प्रेसिडेंट सिर्फ एक ऑनरी पोस्ट है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि प्रेसिडेंट इंडिया के हेड होते हुए भी कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। मोस्टली वो सिर्फ वो ही कर सकते हैं जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस करते हैं, यानी करने वाले काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, लेकिन नाम प्रेसिडेंट कह दिया जाता है। हमारी कंट्री में प्रेसिडेंट के रोल को समझने के लिए उनकी पावर्स को कैटेगराइज कर लेते हैं। फर्स्ट पावर लेजिस्लेटिव पावर, सेकंड एग्जीक्यूटिव पावर, थर्ड जुडिशियल पावर, फोर्थ फाइनेंशियल पावर एटसेट्रा। सबसे पहले बात करते हैं लेजिस्लेटिव पावर्स के बारे में। प्रेसिडेंट इंडिया पार्लियामेंट का एसेंशियल पार्ट होते हैं। पार्लियामेंट के हर साल में 3 सेशन होते हैं। प्रेसिडेंट पार्लियामेंट के सेशंस को बुलाते और बंद करते हैं। प्रेसिडेंट लोकसभा को डिसॉल्व यानी भंग भी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, वो ही बात जो हमने जस्ट अभी डिस्कस करी कि वो कोई भी काम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते कि मुझे गवर्नमेंट पसंद नहीं आ रही तो मैं इसे डिसॉल्व कर देता हूँ। ऐसा तभी कर सकते हैं जब पीएम उन्हें रिकमेंड करे या उन्हें ऐसा लगे कि रूलिंग पार्टी लोकसभा में सब अपनी मेजॉरिटी खो चुकी है, तो वो रूलिंग पार्टी को अपना मेजॉरिटी प्रूव करने के लिए कहते हैं। इसके बाद अगर रूलिंग पार्टी अपनी मेजॉरिटी साबित नहीं कर पाती तो प्रेसिडेंट लोकसभा को डिसॉल्व कर देते हैं और री इलेक्शन ऑर्डर कर सकते हैं। प्रेसिडेंट जनरल इलेक्शन के बाद पहले सेशन में अपनी वेलकम स्पीच देते हैं और हर साल के फर्स्ट सेशन को भी एड्रेस कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी लोकसभा में 545 सीट्स और राज्यसभा में 245 सीट्स हैं, जिनमें से लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12 नॉमिनेट सीट्स होती हैं और इन सीट्स की प्रेसिडेंट नॉमिनेशन के थ्रू फिल करते हैं। लोकसभा में 2 नॉमिनेशन सीट्स एंग्लो इंडियन कम्युनिटी में से फिल की जाती हैं। करंटली इन सीट्स पर जॉर्ज बेकर वेस्ट बंगाल से और रिचर्ड हे केरला से नॉमिनेटेड है। राज्यसभा की ये 12 सीट्स प्रेसिडेंट द्वारा डिफरेंट फेट्स के पर्सन को रिप्रेजेंटेशन को राज्यसभा में दिखाने के लिए नॉमिनेट करते हैं। जैसे मैरी कॉम को स्पोर्ट्स कैटेगरी में फॉर्मर प्रेसिडेंट के द्वारा प्रणब मुखर्जी द्वारा नॉमिनेट किया गया था और सुब्रमण्यम स्वामी को इकोनॉमिक्स फील्ड में नॉमिनेट किया गया था। प्रेसिडेंट के पास लेजिस्लेटिव पावर में मनी बिल, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल पार्लियामेंट में पेश करने से पहले इनकी प्रायोरिटी रिकमेंड की जाती है। नेक्स्ट इज एग्जीक्यूटिव पावर्स। प्रेसिडेंट सरकार के नॉमिनल हेड होते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई भी काम फॉर्मली उनके नाम पर किया जाता है। प्रेसिडेंट जनरल इलेक्शन के बाद पीएम को अपॉइंटमेंट करते हैं और फिर पीएम के एडवाइस पर बाकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को भी अपॉइंट किया करते हैं। इनके अलावा प्रेसिडेंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को अपॉइंट करते हैं। फॉर एग्जांपल के वेणुगोपाल अपॉइंटेड बाय फॉर्मर प्रेसिडेंट
प्रणब मुखर्जी। नो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट नेक्स्ट पावर, डेट इज जुडिशियल पावर। इसमें प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अदर जजेस को भी अपॉइंट कर सकते हैं। नाउ इसके बाद हम बात करते हैं फाइनेंशियल पावर की। इसमें प्रेसिडेंट को यूनियन बजट पार्लियामेंट में पेश करना होता है। वह ये काम किसी और के थ्रू भी करवा सकते हैं, जैसे कि हर बार ये काम हमारे फाइनेंस मिनिस्टर करते हैं। इस बार यूनियन बजट पार्लियामेंट में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने किया था। इसके बाद हम बात करते हैं डिप्लोमेटिक पावर्स की। इसमें अगर इंडिया इंटरनेशनल लेवल पर कोई भी ट्रीटी या कोई भी एग्रीमेंट साइन करता है तो वो प्रेसिडेंट के बिहाफ पे किया जाता है, लेकिन इसका अप्रूवल पार्लियामेंट से किया जाता है। इन द एंड, एंड थैंक यू।